इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग तो काफ़ी वीक नज़र आई, लेकिन क्या आप बॉलिंग ऑन स्पॉट समझ रहे थे? जिस तरह वो कैपेबल हैं उस तरह की दिखाई परफॉर्मेंस? बॉलर्स नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी अच्छे हैं। उनके कल उनके बॉलरों का दिन नहीं था। पहले उनके बॉलरों का दिन नहीं था और उसके बाद उनके बैटर्स का यस। भी दिन नहीं रहा था। और अगर हम मोहम्मद रिजवान की थोड़ी बात कर लें, जिस सिर्फ रफ्तार से वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, इंडीड ही इज़ वर्ल्ड क्लास बैटर, लेकिन कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। उनके स्ट्राइक रेट में बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आई है इस टूर्नामेंट के दौरान। मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने भी फील किया होगा कि उनके ऊपर इतने रन्स करने के बावजूद जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो बिलावजह का क्रिटिसिज्म है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अब भी मैचेस जारी हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच हुआ, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स ने 52 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया है। ये मुसलसल विक्ट्री मुल्तान सुल्तान के फेवर में जा रही है। बात करते हैं कि इस सीज़न में मुल्तान सुल्तान इतने स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और विक्ट्री पे विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज बात करने के लिए हमारे साथ सुहेल इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सुहेल, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का मैच रहा, क्राउड की एनर्जी और ओवरऑल मैच आपने किस तरह एंजॉय किया? क्योंकि कल संडे था यहाँ पर और मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें भी मद्दे मुकाबले थी। डे में मैच खेला जा रहा था तो हमने देखा कि जो पहले दो मैचेस इससे पहले हुए थे उसमें मायूस कौन थी तादाद क्रिकेट फैंस की। और जो ओपनिंग सेरेमनी थी 13 फरवरी को उसमें खासे लोग आए थे, लेकिन उसके बाद जो दो मैचेस खेले गए उसमें वीकडेज में मैचेस थे, उसमें क्राउड जो था वो कम था। लेकिन कल संडे की छुट्टी होने की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड था। 2 बजे मैच शुरू होना था, 10 बजे गेट्स जो थे वो ओपन कर दिए गए थे और मैच शुरू होने से तकरीबन 2 घंटे पहले ही तमाशाइयों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। और खास तौर पर जो अच्छी चीज देखने में आई कि कल के मैच में फैमिलीज बहुत ज्यादा थी, बच्चे थे, फैमिलीज थी, खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे इतना मामूल के मुताबिक नहीं आती है। लेकिन कल के मैच में जो सबसे ज्यादा चीज नोट की गई थी वो यही थी। ऊपर से मैचेस बड़े अच्छे हो रहे हैं। मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, बड़ी सपोर्ट मिल रही है। मुकामी जो फैंस हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं कि आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर कलंदर का जब जिस दिन मैच था, लाहौर कलंदर सबसे मकबूल फ्रेंचाइज भी है। इसी तरह कोयटा ग्लेडिएटर ने यहाँ पर मैच खेला, पेशावर ज़ल्मी ने यहाँ पर मैच खेला जिसमें स्टार क्रिकेटर्स शामिल है, लेकिन वो नहीं हटते। यहाँ के लोग अपनी टीम को सपोर्ट किए बिना, जितनी भी तादाद में है यहाँ पर, कल तो खैर बहुत ज्यादा थे, अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि मुल्तान सुल्तान जो अपने होम ग्राउंड पर, उसको एडवांटेज है कि उसके तमाम के तमाम जो पहली लेग के 5 मैचेस हैं वो अपनी होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं। तो उसका भी फायदा जो है वो खिलाड़ियों को भी मिल रहा है, फ्रेंचाइज को भी मिल रहा है और मुकामी जो फैंस हैं वो तो इंजॉय कर ही रहे हैं। या दैट्स ट्रू। मुल्तान सुल्तान के फैंस तो बड़े भरपूर अंदाज में सपोर्ट करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन वैसे बात करूंगी, मुल्तान सुल्तान बड़ी डेंजरस टीम लग रही है। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी को भी एक बड़े मार्जिन से उन्होंने डिफीट किया, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे वन ऑफ द फेवरेट टीम पीएसएल की, इन्हें भी डिफीट किया एक बड़े मार्जिन से, 52 रन से। तो आप किस तरह टीम को इस बार देख रहे हैं? काफ़ी डेंजरस है। इस मरतबा ही नहीं सिर्फ डेंजरस, आपने पिछले साल भी देखा उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, उससे पहले उन्होंने टाइटल जीता था। तो पिछले 2-3 सालों से मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह का अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, जिस तरह का उनका बेंच स्ट्रेंथ है और खास तौर पर उनका जो कोचिंग स्टाफ है, एंडी फ्लावर उनके साथ है, मुश्ताक अहमद है, अब्दुल रहमान है, इनकी वजह से डेंजरस साइड वो सिर्फ इस साल नहीं है, इससे पहले भी है। पावर हाउस है, बैटिंग का बहुत बड़े बड़े नाम है। कप्तान मोहम्मद रिजवान है, उनके बारे में कौन नहीं जानता। इंटरनेशनल T20 में नंबर 1 बैटर रह चुके हैं। उसके साथ साथ आप डेविड मिलर की बात करें, रॉयली रासो की बात करें, PSL में ही खेलने की बुनियाद पर उन्हें अपनी टीम से दोबारा कम बैक करने का मौका मिला। कैरन पोलार्ड है इसमें। तो ये उनका जो खुशदिल शाह है, ये ऐसा पावर हाउस है कि उन्होंने डेंजरस साइड बनना ही था। लेकिन जो मैं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बातचीत की जा रही थी कि एक तरफ तो उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उनका जो वीक पॉइंट है वो उनकी बॉलिंग लाइनअप होगी। लेकिन उसमें नौजवान बॉलर शामिल हैं, उनमें तजर्बा इतना नहीं है, लेकिन सबको हैरान किया। आप देखें
उसके हम्म। एहसान उल्लाह को देख लें, उसामा मीर को देख लें, अब्बास आफरीदी को देख लें, जिस तरह वो चिप इन कर रहे हैं, जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो बहुत गैर मामूली इसको कहा जाए तो यही बात होगी कि उन्होंने डिलीवर कर रहे हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी। बैटर तो है ही हैं। तो ये तमाम जो कॉम्बिनेशन है, जो पूरा पैकेज है, उसी ने एक बार फिर मुल्तान सुल्तान को फेवरेट टीम भी बनाया है, डेंजरस टीम भी बनाया है। और आने वाले मैचेस में जब वो अवे जाकर खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो उनकी कारकर्दगी हम्म। में ये तसलसल कायम नहीं रहेगा, बल्कि इसी तसलसल को कायम रखेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज उन्हें आगाज में हुआ, वो उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा और वो अपने ही कंडीशंस पर खेल रहे हैं। इवेंट शुरू होने से पहले ही उनका यहाँ पर कैंप लग चुका था। कंडीशन से उनको पता है, अपने प्लेयर्स के ऊपर उनको एतमाद है। इसी चीज ने उनको दूसरी टीमों से मुख्तलिफ किया। एक मैच उनका सनसनीखेज हुआ था, जो ओपनिंग मैच था लाहौर कलंदर के खिलाफ, वो भी यस। तकरीबन जीतने के बिल्कुल करीब थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, वो तमाम कन्विंसिंगली जीते हैं उन्होंने मुखालिफ टीमों के खिलाफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात कर लेते हैं। कल के मैच में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है? ऐसी क्या गलतियां हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कि वो इतने बड़े मार्जिन से हार गए? सबसे ज्यादा एक तो ये था कि वो रन्स बहुत ज्यादा हो चुके हुए थे यहाँ पर। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी मुल्तान सुल्तान ने, उन्होंने 190 रन्स बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर। उसका एक तो प्रेशर था ही था, लेकिन उनके पास भी बड़े अच्छे बैटर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कॉलन मनरो हैं, पॉल स्टर्लिंग हैं इसके साथ। लेकिन मसला उनका यही था कि उनकी जो विकेटें थी वो एक के बाद दिगरे गिरती गई, और किसी भी जगह पर उनको एक पार्टनरशिप लंबी नहीं मिली जिस तरह मुल्तान सुल्तान को मिली थी। और उन्होंने, डेविड मिलर ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी। इस तरह की उनको भी एक इनिंग्स की जरूरत थी। लेकिन क्रेडिट नहीं लेना चाहिए मुल्तान सुल्तान से, जिनके बॉलरों ने बड़ी नपीतुली बॉलिंग की और मिडल ओवर्स में आकर उनके, जिस तरह स्पिनर उसामा मीर, जो पिछले डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट बॉलर करार पाए थे। इसके साथ साथ उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला, तो उन्होंने बहुत अच्छे मौके पर विकेटें लेकर दी। और उसके बाद सबने देखा, अब्बास आफरीदी ने जिस तरह बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। तो क्रेडिट जाता है उनकी। पहले तो बैटर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी, बोर्ड के ऊपर इतना हदफ दिया, इतने रन्स बनाए स्कोर बोर्ड के ऊपर रखे कि उनके बॉलर्स उसको डिफेंड करे। तो बॉलर्स ने कहीं पर भी कोई गलती नहीं की और एक के बाद अगले विकेटें लेते रहे, और एक बड़े मार्जिन से अपने होम ग्राउंड पर उन्हें कामयाबी हासिल की। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग तो काफ़ी वीक नज़र आई, लेकिन क्या आप बॉलिंग ऑन स्पॉट समझ रहे थे कि बॉलिंग ने अपना क्या परफॉर्मेंस, जिस तरह वो कैपेबल हैं उस तरह की दिखाई परफॉर्मेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस तरह जैसा मैंने कहा, एक तो आउट क्लास किया डेविड मिलर, जो पहले 1-2 मैचेस में उन्होंने स्ट्रगल भी किया, खासतौर पर लाहौर क्लदर्स के खिलाफ मैच पे उन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी जो डेविड मिलर की रही थी, वो बड़ा शानदार खेलते हुए आ रहे हैं। और कल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। बॉलर्स नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी अच्छे हैं। उनके कोच जो हैं, अजहर महमूद उनके कोच हैं, वो उनको समझाते भी रहते हैं, उनके साथ काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन कल उनके बॉलरों का दिन नहीं था। पहले उनके बॉलरों का दिन नहीं था और उसके बाद उनके बैटर्स का भी दिन नहीं रहा था। यार बिल्कुल, यही थोड़ी जो मिस्टेक्स है वो हो गई। और प्लेयर ऑफ द मैच के हवाले से बात कर रहे थे। अब्बास आफरीदी ने 4 विकेट्स ली, 22 रन दिए। अब्बास आफरीदी एज अ प्लेयर आपको थ्रू आउट जो पिछले सीजन है और इस सीजन में किस तरह लग रहे हैं? बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है उनमें आई है। और खास की वजह यही है कि जो उनके कोच हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने उनको आज से 2 साल पहले उन्होंने उनके ऊपर काम करना शुरू किया था। और अब्दुल रहमान एक ऐसे हैं कि बड़े अनसंग से हीरो हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन वो जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपने देखा, एहसानुल्लाह जो सबसे ज्यादा स्पीड के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी अब्दुल रहमान उनको मुंतखब करने वालों में शामिल हैं। उनके ऊपर उन्होंने काम किया है। यही वजह है, अब्बास अफरीदी, इन्होंने अपना करियर तो हबीब बैंक की तरफ से शुरू किया था, लेकिन अब वो जो पिछला सीजन था वो उन्होंने केपी के सेकंड 11 से खेला था, और उसमें भी उनकी कारकर्दगी अच्छी थी। जैसा मैंने बताया कि ये पिछले 6-8 महीनों से जो ऐसे प्लेयर्स हैं, सानुल्लाह हो गया, अब्बास अफरीदी हो गया, एक दो डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, ये मुल्तान सुल्तान की एक खासियत है कि वो डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे पास हैं, हम ही इन्हें रिटेन करेंगे, हमने ही इन्हें आगे लेकर चलना है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। उनके लिए स्पेशली फिजियोज हायर करते हैं, उनके लिए माहिर ग़िज़ाइयात उनके साथ होते हैं, ट्रेनर उनके साथ होते हैं। तो वो पूरा 6-8 महीने उनके साथ
काम करते हैं, उनको अकेले नहीं छोड़ते। जब वो डोमेस्टिक में होते हैं उनको भी वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, जहां पर उनकी खामी होती है उनके ऊपर, उनकी फिटनेस के ऊपर खासतौर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो जिस तरह अब्बास अफरीदी जो इन्होंने अपने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, और इसी तरह मैं यहाँ पर अब्बास अफरीदी ही नहीं, मैं उसामा मीर का भी जिक्र करूंगा कि उसामा मीर को भी हम काफी अरसे से डोमेस्टिक में खेलते हुए देख रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल में जिस तरह उन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है वो काबिल तारीफ है। इन नौजवान जितने भी बॉलर्स हैं, और बड़े नाम नहीं है बेशक, लेकिन जिस तरह वो अपनी बॉलिंग में रहकर मुल्तान सुल्तान के लिए डिलीवर कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। अच्छा, पीएसएल तो वैसे भी स्टार मेकर्स लीग है, बहुत से ऐसे सितारे हमें नज़र आए, यंग टैलेंट उभरते हुए नज़र आए हैं। तो इस साल आपको कौन से यंग टैलेंट ने ज़्यादा इम्प्रेस किया, अगर हम आपसे पूछे तो? मुझे तो मुल्तान सुल्तान में ये जिस तरह एहसानुल्लाह का मैंने नाम लिया, अब्बास अफरीदी ने जिस तरह किया, उसामा अमीर हैं, इसी तरह लाहौर कलंदर्स के ओपनर हैं ताहिर बेग, जिस तरह उन्होंने पहले मैच में परफॉर्म किया था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, यहाँ पर न डर लगे हैं वो मुझे। और कल भी आपने उनकी कराची किंग्स के खिलाफ इनिंग्स देखी है। तो यही कुछ नाम ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए PSL 8 में। और अगर हम मोहम्मद रिजवान की थोड़ी बात कर लें, क्योंकि उनके अप्रोच को लेकर कंपैरिजन करना चाह रही हूँ मैं, कि मोहम्मद रिजवान बहुत ही एक अप्रोच में डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में हम बात कर रहे थे कि हमारे जो बैटर्स हैं वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, T20 जिस तरह खेले जाते हैं, लेकिन PSL में जिस रफ्तार से वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, इंडीड ही इज़ वर्ल्ड क्लास बैटर, लेकिन कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। जी डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान को नंबर 1 बैटर बनने के बावजूद बहुत ज्यादा बातें सुनना पड़ी थी कि जी स्ट्राइक रेट बहुत कम है उनके साथ। बाबर होते हैं, ये दोनों इतने कम ओवर छोड़ते हैं कि पिछले आने वालों के लिए करने के लिए कुछ नहीं रहता। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह बात की आपने, मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, उनके स्ट्राइक रेट में बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आई है इस टूर्नामेंट के दौरान। और यही वजह थी कि जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने भी फील किया होगा कि उनके ऊपर इतने रन्स करने के बावजूद जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो बिला वजह का क्रिटिसिज्म है, लेकिन उस पर भी उन्होंने थोड़ी सी बेहतरी की। लेकिन इसके साथ साथ फर्क ये भी है कि उनके साथ जब वो रॉयली रासो आते हैं, या डेविड मिलर होते हैं, या केरन पोलार्ड हैं उनकी टीम में शामिल है, तो वो बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं, माने जाते हैं। लेकिन उनके साथ जब इंटरनेशनल टीम में बाबर आजम उनके साथ ओपनिंग कर रहे होते हैं तो दोनों एक ही मिजाज के बैटर्स हैं। तो इस वजह से जो देखने वाले हैं या ग्राउंड के अंदर उनके स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा फर्क जरूर नजर आता है। लेकिन ये क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है और इसमें जो उनके सामने वाले बैटर्स हैं वो बहुत ज्यादा रन्स करने वाले हैं, जब एक कर रहा होता है तो वो मोहम्मद रिजवान अपने एंड से भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों चीजें मिल के जो हैं वो ये चीज प्रूव कर रही हैं कि मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर हुआ है। मोहम्मद रिजवान की फॉर्म पिछले साल ही नहीं, इस साल भी अगर आप उनके स्टैट्स देखें, पहले मैच में वो 75 रन किए हैं, दूसरे में 28 कोयटा के खिलाफ डॉट आउट रहते हैं, फिर 66 हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने 50 रन किए हैं। तो ये चीज शो करती है कि वो कितने डिटरमिन्ड होकर खेलते हैं। और फील्ड के अंदर भी जब हम उनको देखते हैं तो हर वक्त प्लेयर्स के साथ एंगेज रहते हैं, फाइटर हैं। और लीड फ्रॉम द फ्रंट करने का जो एक हम कहते हैं ना कि कप्तान को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, तो वो जुमला जो है वो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है ना वो पूरा उतरता है। वो कोई एक चीज छोड़ते नहीं है, ग्राउंड के अंदर भी ग्राउंड से बाहर भी हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं प्लेयर्स। और उनके साथ जब भी हमारी बात हुई है, यहाँ पर एहसानुल्लाह ले लें, उसामा मीर ले लें, या दूसरे अब्बास अफरीदी हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो मोहम्मद रिजवान की तारीफ किए बिना नहीं रहते, कहते हैं कि जो वो ऐसा कप्तान है कि जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बाहर निकल कर आ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं और हाफ सेंचुरी से तो कम की बात भी नहीं कर रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच सुहेल इमरान, आज आपने ज्वाइन किया। दैट्स इट फॉर टुडे। मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से हमने डिस्कशन किया। आप इस मैच के हवाले से क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।